क्या आप जानते हैं भगवान राम का ससुराल कहाँ है? नहीं जानते? आइए मैं बताता हूँ। भगवान का राम का ससुराल बिहार के सीतामढ़ी में पड़ता है दोस्तों। हाँ, सीतामढ़ी में। यहीं उनको बहुत सारा गाली खाना पड़ा था दोस्तों। बिहार की महिलाओं द्वारा इतना सारा उनको गाली दिया गया। भगवान सोचते होंगे कैसा राज्य में मैं आ गया दोस्तों। यही नहीं, भगवान राम ने ज्ञान की शुरुआत भी बक्सर से की थी दोस्तों। हाँ, यही वाल्मीकि रामायण द्वारा जो लिखा गया मलद और करुणा सब बक्सर के लिए है दोस्तों। हाँ, यही विश्वामित्र से राम ने ज्ञान की प्राप्ति की और उन्होंने अपने जीवन का आरंभ किया। और उसके बाद हम आते हैं तो देखते हैं मगध और अंग क्षेत्र, जो महाभारत कालीन क्षेत्र है, जो जरासंध का क्षेत्र है। ये मगध, पटना, अरावल, राजगीर और जहानाबाद, गया, ये सब किसके अंतर्गत आता था दोस्तों? यही मगध के अंतर्गत। जरासंध इस पे शासन करता था दोस्तों। यही जरासंध को किसके द्वारा मृत्यु मिली? कृष्ण द्वारा। खुद नहीं मारा दोस्तों, उन्होंने भीम को बताया कि कैसे मारोगे तो वो मर जाएगा। हाँ, भीम द्वारा मरवाया था दोस्तों। बार बार कृष्ण को तंग कर रहा था, तो बोला हटो, तुम तंग करेगा हमको। और वही अंग, जो दानवीर कर्ण की बात करते हैं हम लोग, अपने दोस्तों को मिसाल देते हैं, दोस्त हो तो कर्ण जैसा, वो कहीं और का नहीं था दोस्तों, यही बिहार का था। बिहार में ही राज करता था। आप लोग बिहार को कम आंकते हैं। देखिए बिहार में यही मुंगेर और भागलपुर, बांका, ये सब क्षेत्र अंग के अंतर्गत आता है दोस्तों। यहीं पर राज करता था। इतना ही नहीं दोस्तों, आप जब लोकतंत्र की शुरुआत मानेंगे ना तो बिहार से होता है। हाँ हाँ, सही सुन रहे हैं आप, बिहार से होता है। ये जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है ना दोस्तों अपने आज का, वहीं से लिच्छवी गणराज्य होता था। उसमें क्या करते थे, बहुत सारे राजा मिलके एक राजा को चुनता था। और वो राजा उस क्षेत्र पर शासन करता था। और वो कहीं विश्व में प्रथम बार नहीं हुआ, बिहार में हुआ है दोस्तों। और भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की नींव भी यहीं पड़ी। यहीं से भारतीय प्रशासन में जो है ना, इस तरह व्यवस्था है, समझ गए ना, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था यहीं से शुरू होती है दोस्तों। और जब हम आते हैं यहाँ मुंगेर में, अरे भाई साहब, मुंगेर तो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है दोस्तों। मुंगेर ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। कैसे कैसे प्राचीनतम साक्ष्य बताऊं दोस्तों? जब हम पुरातात्विक साक्ष्य में जाते हैं और पूर्व पाषाण युग, कब से? लगभग 1 लाख, हाँ 1 लाख ईस्वी पूर्व से कहाँ की चर्चा मिलती है हमें दोस्तों? मुंगेर की। यहाँ फाल, कुल्हाड़ी, चाकू आदि मिले। पूर्व पाषाण युग में मिले दोस्तों। जानिए मुंगेर भैया, हम भी लेकिन मुंगेरे से हैं दोस्तों। हाँ, मुंगेरे से हैं। तो यहाँ देखिए जेठियन, गाया, नालंदा यहाँ केंद्र हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों मध्य पाषाण युग। देखते हैं ना तो इसमें क्या क्या मिलता है? तेज नुकीली धार वाली वस्तु मिलती है, जिसे मारना सड़क किसी को मार सकते थे। उस तरह की वस्तु केंद्र रहा है दोस्तों मुंगेर। हाँ, हम वहीं से हैं दोस्तों। आपको बार बार दिला रहे हैं याद, मुंगेर बहुत मस्त जगह है दोस्तों, आप लोग घूमने जरूर जाइएगा। ठीक है, आगे लेकिन चर्चा, ये नव पाषाण युग के बारे में जानते हैं दोस्तों? हाँ, नव पाषाण युग में जो हड्डियों से बने एकदम औजार होते थे, हड्डी से एकदम, जो जानवर के हड्डियों से क्या किया जाता था? औजार बनाया जाता था दोस्तों। और ये भारत में प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र पता है दोस्तों? चिरांद और चेचर। जो चिरांद है सारण जिला में पड़ता है और चेचर वैशाली जिला में, समझे दोस्तों? तो हम लोग आते हैं फिर उसके पश्चात, जब नव पाषाण युग खत्म हो जाता है दोस्तों, तो हम लोग आते हैं ताम्र पाषाण युग में। जानते हैं दोस्तों, जो काले वो लाल मृदभांड से बनी वस्तुएं जो मिलती थी, जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते थे। हड़प्पा सभ्यता जानते हैं दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता, इसी हड़प्पा सभ्यता की जो चर्चा करते हैं, इसी तरह की वस्तु हमें काले वो लाल मृदभांड के रूप में कहाँ मिलते हैं दोस्तों? चिरांद वो बक्सर से मिलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व उत्तरी काली चमकीले मृदभांड बोलते हैं दोस्तों। बहुत सुंदर सुंदर वस्तु रहती थी, दिखने में एकदम गोल गोल मटोल मस्त एकदम। अब उसके बाद दोस्तों हम आए
वैदिक काल में आते हैं दोस्तों। वैदिक काल के बारे में आपको पता है क्या? नहीं पता है? हाँ, वही वैदिक काल जिसने बिहार को ही नहीं पूरे भारत को उपनिषद दिए दोस्तों, ऋग्वेद दिए दोस्तों। कौन कौन से वेद देते हैं पता है दोस्तों आपको? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या आपको दोस्तों पता है इन सभी में बिहार की चर्चा है? हाँ, बिहार के इतिहास को इतना पुराना माना गया है, इन सब में बिहार का इतिहास, बिहार के बारे में बताया गया है दोस्तों। जब आर्य लोग आए मध्य एशिया से, उनको बताया जाता है वो जब से आए तो मध्य एशिया से आए, उसके बाद उस बिहार में आने बसने की भी चर्चा है दोस्तों। इसको कम में मत आंकिए, बिहार का बहुत इतिहास इसका गहरा है। तो उसमें कोई गलती नहीं की है, बस इतिहास पढ़ के मजा तो आया है। ठीक है, तो वैदिक काल में हम पढ़ते हैं दोस्त आर्यों के आगमन से संबंधित विभिन्न बातों को पढ़ते हैं कि आर्य कैसे आके पहले सप्त सैंधव प्रदेश से बसते हुए अपने बिहार की ओर आते हैं दोस्तों। और उसकी चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण से मिलती है दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। और जब वैदिक काल खत्म हो जाता है, जब सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद इन सब की चर्चा हो जाती है उसमें बिहार, तो इतिहास शुरू होता है महाजनपद काल की। वही महाजनपद काल जिसने महावीर और जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं, तीर्थंकर हैं, वहीं बुद्ध धर्म के स्थापना का समय रहा है दोस्तों। कौन? महाजनपद काल। कौन कौन रहा है? बौद्ध धर्म की स्थापना हुई दोस्तों, जैन धर्म की। आपको तो पता ही दोस्तों ये किसके विरोध में शुरू हुआ। ये जो पढ़े लिखे हैं वो तो जान रहे होंगे, लेकिन दोस्तों जो नहीं जानते हैं उसको हम बताएंगे, क्योंकि इसीलिए अब हम आए हैं आपको बताने के लिए कि किस प्रकार बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ, क्यों हुआ था एस्टेब्लिश। तो सॉरी, इंग्लिश निकल गया गलती से। अब मगध और अंग और वजीर संघ, इन तीनों जो महाजनपद थे वो स्थित थे बिहार में। हाँ, कहीं और नहीं, बिहार में स्थित थे। मगध के बारे में तो आपने सुना ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी सुना होगा, जो चाणक्य की सहायता से मगध पे शासन करता है। और अंग की चर्चा आपने तो पढ़ेंगे ही, और वजीर संघ, तीनों की चर्चा हम लोग महाजनपद काल में पढ़ेंगे। वैदिक काल की ना शुरुआत करते हुए हम लोग आओ महाजनपद काल से शुरू करेंगे कक्षा को। और पहले तो हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, फिर जैन धर्म के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते।